आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अटेंशन पाने के लिए, लोगों की तारीफ पाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए एक पिशाच को जगा दिया और बाद में वो पिशाच इसकी ही मौत का कारण बना। ये कर्ण पिशाच था जो इसकी मदद तो करता था लेकिन बदले में इसके साथ गलत संबंध बनाता था, इसका खून चूसता था, तो ऐसी चीजें करता था। तो ये बात है हमीरपुर जिले की, उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला। वहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था आयुषी। बहुत ही एवरेज लुकिंग गर्ल, ज़्यादा सुंदर नहीं थी, सांवला रंग था। कई बार लड़के पसंद भी करते थे लेकिन लड़की को अटेंशन की बहुत ज़्यादा भूख थी। तो एक बार इसको एक लड़का पसंद आया, वो इसको भाव नहीं देता था, वो बदले में इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। तो इसने उसे प्रपोज किया लेकिन लड़के ने मना कर दिया। इसको बड़ा बुरा लगा। ऐसे ही इसके साथ वाली लड़कियों को कई तरह के अटेंशन मिलते थे, लड़कों से भाव मिलते थे, लेकिन इस लड़की को किसी तरह की कोई तारीफ नहीं मिलती थी, किसी तरह की कोई पसंद नहीं करता था। तो ऐसे में काफ़ी दुखी रहती थी ये लड़की। इसने 12th पास किया। उसके बाद आमतौर पर होता है कि तैयारी करने के लिए बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। तो इस लड़की को इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, वहाँ भेज दिया गया। ये बात है 2013 की। तो इसको इलाहाबाद भेज दिया गया। वहाँ इसने तैयारी शुरू की, कोचिंग वगैरह जाना शुरू किया। वहाँ भी देखा कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड हैं, लोग रिश्ते में हैं, इसके साथ की लड़कियां हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, उन्हें लड़कों से भाव मिल रहे हैं, उन्हें कोचिंगों में तारीफ मिल रही है, वो पार्टियाँ जा रही हैं, क्लब जा रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, मज़े चल रहे हैं ज़िंदगी के। तो इसको वो उतना भाव नहीं मिलता था, इसको उतनी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, इसको उतना अटेंशन नहीं मिल रहा था, इसको जो लड़का पसंद आता था वो इसको पसंद ही नहीं करता था। तो काफ़ी इसका समय ऐसे अकेले में बीतने लगा और शुरू से ही ये निराश होकर कोचिंग जाती थी, कोचिंग से कमरे आती थी, इसके अलावा जीवन में इसके कुछ नहीं बचा। ऐसे में खाली दिमाग शैतान का घर। तो फिर शैतान इसके ऊपर हावी हुआ। इसके दिमाग में ऊटपटांग के ख्याल आते थे, कभी ये मरने की सोचती थी, कभी सोचती थी कैसे मिलेगा, ऊटपटांग की चीज़ें करती थी, कभी ज़्यादा हंसने का प्रयास करती थी लोगों के बीच, अटेंशन पाने के लिए कभी जोक मार रही है, कभी बातें कर रही है, लेकिन वैसा रिजल्ट इसको इसके मन का नहीं मिल पाता था। तो होता ये था कि ये अब शाम होती थी तो कोचिंग वगैरह करने के बाद ये गंगा किनारे चली जाती थी। वहाँ अकेले घंटों बैठी रहती थी और इंटरनेट था ही, तो घंटों बैठने के कारण इंटरनेट पे ऐसे ही तमाम तरह की चीज़ें, कैसे अट्रैक्ट दिखें, कैसे अच्छा से बोलें, कैसे पर्सनालिटी बनाएं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देती थी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ती रहती थी, मेकअप वगैरह के बारे में, कि कैसे मैं ज़्यादा सुंदर दिख जाऊँ, ज़्यादा मैं अच्छी लगने लगूँ, ज़्यादा मैं अट्रैक्टिव हो जाऊँ, लोग मुझसे बात करें। तो इस तरह की चीज़ें ये चाहती थी। तो होता यह है कि जब ये गंगा किनारे बैठी होती है एक दिन, तो वहाँ एक साधु आते हैं। तमाम वहाँ गोरी टाइप के लोग घूमते ही रहते हैं गंगा किनारे। तो अकेले इसको बैठ के देखते हैं तो वहाँ बातचीत होने लगती है। तो बातचीत बढ़ते बढ़ते भूत आदि के बारे में चली जाती है, पिशाच के बारे में बताने लगते हैं, चुड़ैलों के बारे में बताने लगते हैं। तो ऐसी बातें होने लगती हैं कि पिशाच ये होता है, चुड़ैल होती है और बाकी होते हैं। तो इन सब के बारे में इसको पता चलता है। तो इसका काफ़ी मन लगता है उस बात पे, ये काफ़ी गौर से उन बातों को सुनती है, फिर घर आती है। चूंकि इंटरनेट आ चुका था तो इंटरनेट पे तरह तरह की चीज़ें खंगालती है, देखती है भूत वगैरह के बारे में, तमाम एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जो भूतों के जानकार हैं उनका क्या कहना है, कैसी चीज़ें होती हैं, पिशाच क्या होता है, चुड़ैल क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है। तो ये पिशाच के बारे में पढ़ती है कि जैसे कोई वाहन दुर्घटना में मर गया, जानवर द्वारा मारने से मर गया या अधूरी इच्छाओं के साथ मर गया, तो वो पिशाच वगैरह बन जाते हैं। लड़कियां हैं तो वो पिशाचनी बन जाती हैं, लड़के हैं वो पिशाच बन जाते हैं। तो ऐसे ही कर्ण पिशाच के बारे में सुना, जो लोगों के साथ गलत काम करता है और बदले में उनका खून पीता है और साथ में उसको जो वो मांगेगा वैसे उसकी मदद करेगा। उसको कान में आके भविष्य के बारे में तो नहीं लेकिन वर्तमान में किसी के भी बारे में बता देगा। तो उसके अंदर इच्छा जागी कि कोई लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे ये बताएगा। सिर्फ इस इच्छा के लिए उसने कर्ण पिशाच को जगाने का सोचा। इसके लिए उसने सबसे पहले तो इंटरनेट खंगाला कि कैसे करते हैं। तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें थी, मंत्र वगैरह थे। इसने प्रयास किया, घर में बैठी चौक बनाया, जो वेस्टर्न कल्चर होता है क्रिश्चियनिटी वाला, मोमबत्ती आदि रख के, और वैसा करके इसने जगाने का प्रयास किया। 2-3 दिन तक इसने ऐसा किया पर इसको कोई परिणाम नहीं मिला।
ऐसे ही कुछ नहीं मिला इसको। फिर वापस से वही लाइफ, वही सब सोचती थी, वही सब चलता था, पर इसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं एक पिशाच, कर्ण पिशाच को जगा लूं जो मुझे बता सके कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। क्योंकि हीन भावना आ चुकी थी, कोई भी देखती थी, किसी से बात करती थी तो इसको टेंशन हो जाती थी कि आखिर मेरे बारे में ये इंसान सोचता क्या है, ये मेरे को पसंद क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें इसके दिमाग में आती रहती थी। तो इसने फिर से साधु से संपर्क किया, वहाँ जो अघोरी बैठे हुए थे, तो उन सब से बात करी। अकेले इसको सफलता नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इन सब चीज़ों में। तो गंगा किनारे इसने फिर अघोरियों को ढूंढना शुरू किया। तो दूर यहाँ शमशान वाला मामला होता है, उस जगह पे इसको अघोरी मिले, वहाँ जाके ये बैठने लगी, बातचीत की। तो पहले ये जता नहीं रही थी कि इसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन इसको इंटरेस्ट तो था ही। तो अघोरी से जानबूझ के बातचीत में उससे सारी बातें निकलवाने लगी कि कैसे करते हैं, क्या है, क्या यंत्र बनाना होता है, किस तरह की पूजा होती है, सारी बातें इसने उनसे जानी। फिर उसको बताया कि मैं ऐसा करूंगी। तो बाबा ने मना किया कि भाई ऐसा मत करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। ये घर आई, इसने कहा तो अघोरी को थोड़ा सा मतलब चढ़ा दिया पेड़ के झाड़ में कि मैं तो करके रहूँगी, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो अघोरी ने भी इसको और तरह की चीज़ें बता दी, ऐसा करके देख रहे हैं तुरंत हो जाएगा तेरा काम और जे। तो गलत वे में इसने कन्वे किया और चीज़ें जान ली। उसके बाद ये घर आई, इसने शुरू किया। सबसे पहले तो इसने जाना कि कपड़े उतारने होते हैं, कपड़े उतारे इसने। चौक बनाया जो पूरा जाता है, मतलब एक प्रकार से कहा जाए रंगोली जैसा होता है, जो खाने बनाए जाते हैं, खांचे। तो इसने खांचे बनाए, दिया जलाया, कच्चा मांस लेके आई थी, इसने वो खाया। जो मंत्र बताए गए थे वो मंत्रों को पढ़ना शुरू किया इसने, और लगभग रात भर इसने प्रक्रिया की और उस कच्चे मांस को खाया। दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया, चौथे दिन इसने खाया मांस। उसके बाद अपना ही मल और मूत्र अपने शरीर में लगाया। पांचवें दिन भी इसने ऐसी ही प्रक्रिया की, और कच्चा मांस खाने और इन सब हरकतों की वजह से इसकी हालत हो रही थी खराब। तो पांचवें दिन इसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं लोग। अब ये तब तक इसकी हालत हो चुकी थी खराब। दरवाजा खटखटाते हैं क्योंकि हॉस्टल में रह रही थी, हॉस्टल के पीजी होते हैं, वहाँ रह रही थी, लोगों का आना जाना भी होता है। तो वहाँ अगल बगल वालों ने खटखटाया दरवाज़ा, खोला गया दरवाज़ा, तो देखा ये बेसुध पड़ी हुई थी और वहाँ तमाम तरह की चीज़ें थी। लेकिन इससे पहले इसने ये सब हटा दिया था क्योंकि इसको अंदाज़ा हो गया था कि लोग जान चुके, तो ये डर के मारे लेकिन बेसुध हो गई। तो नग्न अवस्था में इसको देखा, इसको हॉस्पिटल ले गए। इसने कहा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। पहले हुआ कि रेप यदि तो नहीं हुआ इस लड़की के साथ, या गलत तो काम नहीं हुआ, लेकिन इसने सिरे से खारिज किया तो कोई बात ही नहीं बनी, बात वहीं दब गई। फिर ऐसा हुआ कि ये जब हॉस्पिटल से घर आई तो इसको परछाई जैसा दिखने लगा। इसको महसूस होने लगा कोई तो है इसके आगे पीछे जो घूम रहा है, जो मदद करना चाहता है या कुछ बात है। रात में इसको आवाजें आने लगी, कोई व्यक्ति तो था जो इसके साथ संबंध बनाता था, इसको महसूस होने लगा। इसने बातचीत शुरू की तो बातचीत भी इसकी शुरू हो गई। एक परछाई जैसी दिखती थी, उससे इसकी बात होती थी, वो इसके साथ संबंध बनाता था, वो इसको सारी बातें बताता था कि कोई कैसा सोच रहा है तुम्हारे बारे में, कोई कैसा करना चाहता है। तो इसकी लाइफ कुल मिला के सेटल हो गई कि रात में इसके साथ वो संबंध बना रहा, इसका खून चूस रहा, और इसका वेट भी लॉस होने लगा था। मतलब खून चूसने के कारण इसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन इसको लग रहा है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं और अट्रैक्टिव दिखूंगी, लड़कियों के बीच आजकल फैशन भी है वेट लॉस का, तो इसको वैसा ही महसूस होने लगा। तो ये सब चीज़ चलने लगी। कोचिंग में भी लोग उससे बात कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसको महसूस हो रहा है। तो ऐसे इसकी एक बातचीत एक लड़के से शुरू हो गई इस बीच। अब उससे काफ़ी बातचीत होने लगी। तो होता ये था, ये कोचिंग से आती थी रात में तो पिशाच के साथ, दिन में बढ़िया कोचिंग और चीज़ें अच्छी चल रही सब कुछ। तो इस लड़के से उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी। तो एक दिन इसने उस लड़के को अपने घर पे बुलाया, कमरे में जहाँ रहती थी, वहाँ वो लड़का आया। उसके बाद हुआ ये कि जब लड़का वापस जाने लगा, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे होंगे, तो वो सीढ़ियों से वहीं फिसल के गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो शुरुआत में तो नॉर्मल लगा इसको कि हाँ चलिए रात का मामला था, कोई भी फिसल के सीढ़ियों से गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हाथ फ्रैक्चर हुआ। तो जब हाथ फ्रैक्चर हुआ तो ये और उस लड़की के करीब आ गई, उसकी केयर करने लगी, उसको देखने लगी। तो इसको ऐसा करने से इसके भूत जो था, पिशाच, कर्ण पिशाच, वो और ज़्यादा चिढ़ने लगा, वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगा। तो ऐसा होता था कि जब ये केयर करके उसकी बातचीत करके वहाँ से आती थी, ज़्यादा टाइम देती थी उसको, तो जब रात में इसके साथ वो संबंध बनाता था तो इसके कभी दांत गड़ा दे रहा है, कभी इसके खून बिल्कुल निकाल ले रहा है, नोच ले रहा है, इस तरह की हरकत करने लगा। अब इसको समझ में तो आ रहा था, लेकिन ये डरी हुई थी, ये कुछ कर नहीं पा रही थी।
और लगभग महीने भर तक ऐसा चलता रहा। और उधर ज़्यादा केयर करने के कारण इसकी नज़दीकियाँ वहाँ बढ़ चुकी थी। तो होता यह है कि एक दिन वो लड़का देखता है कि इसके काफ़ी खरोच आ रखी है, काफ़ी नोचा गया है और शरीर के बाकी अंगों में भी काफ़ी निशान वगैरह हैं। तो इसने पूछा, तो लड़की डरी सहमी थी, लेकिन इसने, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा प्यार आदि करने लगी थी, तो इसने सारी बातें बता दी उस लड़के को। अब हुआ ये कि लड़के ने जब ये सब जाना कि किसी पिशाच के साथ तुम संपर्क बनाती हो और चीज़ें हैं तुम्हारी उसके साथ, तो पहले तो लड़के ने इससे विवाद किया। पहले तो वो डर गया, तो इससे पहले उसने संपर्क तोड़ा, दूर रहने लगा इससे। उसके बाद हुआ ये कि ये जब दूर रहने लगा तो लड़की और ज़्यादा उसे कॉल आदि करती थी। तो कॉल में उस लड़के ने इसका चरित्र हनन कर दिया कि तुम भूख अपनी मिटाने के लिए किसी पिशाच का सहारा ले रही हो, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी गलत व्यक्ति के साथ संबंध बना। तो लड़की के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। अब ये तो लड़की को नागवार गुजरा, तो दूरियां बन गई और होता यह है कि लड़की उससे दूर हो जाती है। फिर इनकी बातचीत बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद उस लड़के को खबर मिलती है कि उसने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। जब आत्महत्या की बात सामने आती है तो लड़का वहां पहुंचता है, सारी चीजें जानता है। उसके शरीर पे खरोच के निशान थे, वैसे ही सब कुछ था। तो इसके बारे में फिर उसके परिवार को बताता है। तब जाके ये कहानी, सच्चाई सबके सामने आती है कि इस लड़की ने आखिर किया क्या था। तो अंत में मौत की वजह भी वही कर्ण पिशाच बनता है। तो अंत में यही कहूंगा कि ये भूत पिशाच आदि एक विद्युत की तरह है। जिस प्रकार लाइट का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाता है, लेकिन उससे करंट लगे तो एक क्षण में व्यक्ति मर जाता है, ऐसे ही जब भूत प्रेत के मामला होता है। इनसे जितना सतर्क होकर काम करेंगे, अपना काम निकालेंगे तो बेहतर है, वरना आपको भी मौत का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो ज़रूर हमें भेजें, कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।